जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा रोड के फेमस अस्मिता क्लब में हूं और हमारे साथ हैं नितेश जी। अभी तो आप बहुत स्लिम दिख रहे हो, लेकिन जब आप यहां आए थे 100 प्लस आपका वेट था। जब उतना वेट था तब कब ऐसा आपने सोचा कि नहीं यार, अब जिम ज्वाइन करना है, किसी अच्छे ट्रेनर से मिलना है? वो शुरुआत कब हुई? सर, मैं वर्कआउट तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ। काफ़ी ट्रेनर से वर्कआउट भी लिया मैंने, बट कभी मेरा वेट रिड्यूस नहीं हुआ और मैं इतना सीरियस नहीं था। जब मैं अजय सर से मिला तब उसके बाद मुझे थोड़ा इन्होंने जिस तरह से गाइड किया, मेरा वर्कआउट चेंज किया, मेरा डाइट प्लान चेंज किया, उसके बाद से मेरे में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगे। तो मैं खुद ब खुद उसके बाद मोटिवेट होने लगा। मतलब पहले भी आप वर्कआउट करते थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट नाम की चीज नहीं थी, आप भी सीरियस नहीं थे और उस तरह का एक जो पर्टिकुलर ट्रेनर है जो गाइड करे प्रॉपर, वो शायद आपको नहीं मिल पाया था। राइट। यहाँ आके मिला। यहाँ आके मिला। ये लगभग हमने जून 23 में शायद ये जर्नी स्टार्ट किया हमने। तब से लेके अभी तक मैंने अराउंड 25 केजी लॉस किया है। काफ़ी सारा मेरे में इन्होंने चेंजेस लाया, तो अभी लगभग 25 केजी मैंने लॉस कर दिया है अभी तक। लाइफ में हर कोई फिट रहना चाहता है, लेकिन नहीं हो पाता है। वो क्या आप में बदलाव आपने किया जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि आपने 25 केजी वेट लॉस कर लिया? सर, सबसे पहले तो इन्होंने मेरा वर्कआउट पैटर्न चेंज किया। जो मैं इतने सालों से फॉलो कर रहा था, वो मेरा वर्कआउट एक्चुअली मेरे बॉडी के हिसाब से था ही नहीं। इनका एक सबसे बड़ा खासियत यह है कि ये इंसान को देख के, बॉडी देख के पता चलता है इनको कि इनको क्या वर्कआउट देना है। इट इज़ नॉट सबके लिए सेम वर्कआउट नहीं है इनका, हर एक का बॉडी के हिसाब से ये वर्कआउट देते हैं। तो उन्होंने जब मेरे को देखा कि ये इस तरह से वर्कआउट कर रहा है तो इसके बॉडी के लिए सूट नहीं करता है, तो उन्होंने पूरा मेरा पैटर्न ही चेंज किया वर्कआउट का। फिर उन्होंने मुझे न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस बताया कि कैसे कैलोरी डेफिशिएंट में आप जाओगे तो आपका वेट भी साथ में लॉस होगा, कार्डियो ऐड किया। इस तरह से करते 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 हम चलते गए और आज मैं 25 केजी लॉस करके। सबसे पहले तो इनके आर्टिफिशियल चीज़ें बंद करवाए, जैसे प्री वर्कआउट, BCAA, जो भी जितना भी रहता है आर्टिफिशियल, वो सबसे पहले मैंने उनको नेचुरल जो स्ट्रेंथ रहता है उनको पुश करने के लिए बोला। और उस हिसाब से उन्होंने फिर वो धीरे धीरे उनको थोड़े दिन प्रॉब्लम हुआ, परेशानी हुई, दिक्कत हुई कि ये BCAA लेते थे, प्री वर्कआउट लेते थे। अदर जिम में बाकी ट्रेनर्स और क्लाइंट्स भी, न्यू जो जनरेशन आती है वो भी प्री वर्कआउट, कैफीन, कॉफ़ी, ये सब इसमें ही सब लगे पड़े। नेचुरल तरीका कुछ भी नहीं अपनाती है, 100% कुछ भी नहीं देते नहीं है। फर्स्ट ऑफ बोलते हैं ना, आप 10 मिनट आप ट्रेडमिल में नहीं कर सकते हो, आपको कॉफ़ी चाहिए, आपको किक चाहिए, आपको प्री वर्कआउट चाहिए, BCAA चाहिए। ये सब चीज़ें इनके मैंने सबसे BCAA बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे जो नए होंगे। व्हाट इज BCAA? BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड रहता है, जो एक बोलते हैं अमीनो एसिड जो रहती है 12, उसमें से वो एक काम करता है, तो कंपाउंड के लिए काम करता है। बट मैं उसे BCAA ब्रांच अमीनो चेन अमीनो एसिड मानता नहीं हूँ, क्योंकि बट उसमें ना मैं शुगर ही मानता हूँ उसको। शुगर जो इंसुलिन स्पाइक करती है, तो मैं इसलिए फिर मेरे क्लाइंट्स को, जितने भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं BCAA, प्री वर्कआउट, कैफीन इंटेक से दूरी रहने के लिए बोलता हूँ। क्योंकि जब आप कैफीन इंटेक करते हो, जो भी कुछ आप प्री वर्कआउट लेते हो या BCAA ड्यूरिंग वर्कआउट जो भी यूज़ करते हो, एवरीथिंग जो, बट उसमें क्या रहता है, आप जब तक कर रहे हो तो उसी टाइम आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, एक्टिवनेस रहता है, और उसके बाद वो पावर खत्म हो जाता है, तो पूरे दिन आप एक्टिवनेस नहीं रहते हो, फ्रेश नहीं रहते हो, बोलते हैं ना, वीकनेस फील करते हो। फिर पूरा दिन आपका खराब जाता है, क्योंकि वो बॉडी है ना, पूरा दिन का है ना, उसी टाइम में यूज कर लेती है। लाइक ए ड्रग, यानी आप वर्कआउट से पहले एक सप्लीमेंट लेते हो, आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, आप जरूरत से ज्यादा वर्कआउट कर लेते हो, फिर उसके बाद जब उसका पावर खत्म होता है तो कहीं ना कहीं आप फिर से वैसे ढुलमुल हो जाते हो, राइट? हर इंसान ये चाहता है फिट रहना। हर इंसान अपने फिटनेस के लिए जिस हिसाब का वो इंसान है उसके हिसाब से वो खर्च करता है। आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को? सजेस्ट करूँगा कि 100% डाइट फॉलो करो, 100% वर्कआउट फॉलो करो, और 100% जो ड्यूरिंग वर्कआउट में जो क्लाइंट एंड जो कोच रहता है, उसके बीच में की जो बॉन्डिंग रहती है, वो जो कोच बोलेगा वो आप 100% फॉलो करो। ये 3 चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो आपका जो फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो 100% अचीव हो जाएगा। नितेश जी ने अभी एक बात कही कि जब वो यहाँ आए तो आपने इनके फिजिक के हिसाब से, इनके बॉडी के हिसाब से, इनके वर्कआउट में भी चेंजेज किया और खान पान में भी चेंजेज किया। क्या हर इंसान
का अलग अलग वर्कआउट होना चाहिए, उसकी बॉडी के हिसाब से और उसका खान पान होना चाहिए। यस यस ट्रू 100%। सबका डिफरेंस बॉडी है, सबका एक्टिविटीज़ अलग है, कोई कुछ अलग काम कर रहा है, किसी के बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, कोई जेनेटिक्स है, ये सब सारी चीज़ें होती है, तो सबका डिफरेंस वर्कआउट होता है। वुमेन्स बॉडी लेकिन एक ही है, लेकिन सबको अंदर से सबका अलग अलग बनाया है, तो हिसाब से सबका अलग वर्कआउट पैटर्न रहेगा। एंड आपको जो भी कोच रहते हैं तो उनको तो मैं सजेस्ट करूँगा, जो जितने भी क्लाइंट्स रहते हैं, ये मेरा ओपिनियन है कि जो क्लाइंट सबका एक ही वर्कआउट नहीं रहता है, सबका डिफरेंस वर्कआउट रहता है। और जो नितेश इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑब्सेंट क्लाइंट, बट इसने हार्ड वर्किंग किया एंड 100% मुझे दिया है, और वो हिसाब से इनका वेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि इसी जिम का मेंबर मैं भी हूं, तो इनको देखा करता था, और जब इनको एक एक घंटा दौड़ते हुए देखता था तो मैं सोचता था कि ये कर कैसे लेते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या ये BCAA के शिकार तो नहीं है, कुछ प्रोटीन्स वगैरह तो लेकर के नहीं कर रहे। और यही जिज्ञासा थी मुझे कि चलो एक आदमी 103 kg से लेकर के सीधा 25 यानी 75 के आसपास अगर आ जाता है तो आखिर ऐसा क्या बात है। तो हमने वो जानने की कोशिश की, और इसमें ऑफ कोर्स ट्रेनर का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो आपको आपके बॉडी के हिसाब से, आपके फिजिक के हिसाब से, ना कि कुछ आर्टिफिशियल सप्लीमेंट को सजेस्ट करते हुए, बल्कि नेचुरल फूड को सजेस्ट करते हुए और सही वर्कआउट के हिसाब से वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अस्मिता क्लब में आते हैं, और अगर आप अपने ट्रेनर के नाम पे मिस्टर अजय को चुनते हैं तो ये आपको वो सारा कुछ गाइड जरूर करेंगे, जिससे आप नितेश जैसे फिट और यंग बन जाएंगे। व्हाट योर लास्ट मैसेज अबाउट अस्मिता क्लब? अस्मिता क्लब के लिए मैसेज ये दूंगा, मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहा हूँ, बट आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, अजय सर से ट्रेनिंग ले सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस इन मी। मुझे लगता है कि अस्मिता क्लब एक ऐसा क्लब है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, राइट? किस किस फैसिलिटीज का लाभ आप लेते हैं? सर मैं ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी का लाभ लेता हूँ। सबसे पहले तो मेरा वर्कआउट होता है जिम, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे हम रनिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्विमिंग पूल है, स्टीम है, सोना बाथ है, जो शायद मीरौड में तो कहीं भी नहीं है। इफ़ आई कैन फील, विरार से लेके शायद बोरीवली अंधेरी तक सोना बाथ मैंने कहीं देखा नहीं है, हो सकता है बट मेरे नज़र में कहीं नहीं है। तो सोना इस सब बहुत अच्छा है हमारे बॉडी के लिए, तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। शावर रूम है, और उसके अलावा आपको खेलने वगैरह का मन किया तो टेनिस भी है और कैरम भी है, या टेनिस है, बैडमिंटन है, आजकल क्रिकेट के टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। और अगर एक लुक दिखाऊं मैं आपको इस जिम का, तो आप देख सकते हैं कि कितना स्पेसियस ये जिम है, और इस जिम में वो हर तरह के इक्विपमेंट है, और सब इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट तो बाहर के हैं, इंपोर्टेड हैं। आप देख सकते हैं कार्डियो सेक्शंस है, और ये सारा कहीं ना कहीं ये जिम तो आप देख ही रहे हैं। जिम के अलावा बहुत बड़ा ग्राउंड भी है यहाँ पे। आप को अगर मन करे तो आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो सारे चीज़ कर सकते हैं, योगा है, जुम्बा है यहाँ पे। तो मतलब एक तरह से हम बता सकते हैं कि ऑल इन वन, यानी एक ऐसा फिटनेस सेंटर जहाँ पे आप जो चाहे, जिस तरह से चाहे, अपने बॉडी को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। यहाँ के ट्रेनर अच्छे हैं, यहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, और इन सब का लाभ आपको जरूर मिलेगा। लोग ये जरूर कहते हैं कि अस्मिता क्लब जैसा स्पेशियस क्लब दूसरा बहुत ही कम रेयर देखने को मिलता है। अस्मिता क्लब में जितनी फैसिलिटीज है, उतनी फैसिलिटीज बहुत ही रेयर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।